नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि संज्ञान क्या है। तो संज्ञान शब्द कोग्निशन से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा नॉलेज। स्टॉट ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है जो बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। शिशुओं में जो संज्ञानात्मक विकास का अंकुरण है या शुरुआत है, उसके शिशु के जन्म के 2 सप्ताह बाद से ही शुरू हो जाता है, परंतु वातावरण के विभिन्न उद्दीपकों में अंतर व उन्हें पहचानने की जो योग्यता है बच्चे में लगभग 3 माह के बाद ही तीव्र गति से विकसित होने लगती है। इसी कारण क्या होता है कि 3 से 4 माह का शिशु अपनी माता एवं परिचितों को देखकर मुस्कुराने लगता है, यहाँ तक कि वह माता के आने की आहट और उसकी बोली को दूर से ही पहचान लेता है। 5 से 6 माह का शिशु अपने परिचितों एवं अपरिचितों के बीच के का जो भेद है उसको समझने लग जाता है। अपरिचितों को देखकर उसे भय होता है या भय के संवेग का वो प्रदर्शन करता है। 7 से 8 माह का शिशु किसी सुंदर से खिलौने को देखकर उसे पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को गतिमान कर देता है और दोनों हाथों से उसे झपट कर पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे पकड़ता भी है। ये सब क्रियाएं संज्ञानात्मक विकास के कारण ही संभव हो पाती हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में अमूर्तकरण या एब्स्ट्रैक्शन, अंतरण, ट्रांसफर, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, स्मरण यानी कि रिमेम्बरिंग और संकेतीकरण यानी सिंबलाइजिंग और वर्गीकरण यानी कैटेगराइजिंग आदि जो क्रियाएं हैं वो सन्निहित होती हैं। यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सब सम्मिलित हैं। ये सभी क्रियाएं आंतरिक, मानसिक व अव्यक्त होती हैं जो मस्तिष्क में स्वतः ही चलती रहती हैं और यह वातावरणीय उद्दीपकों तथा उसकी प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। कभी हमारे मन में यह प्रश्न भी उठता है, क्या सभी बालकों में संज्ञानात्मक विकास एक जैसा व एक तरीके से होता है अथवा उनमें भिन्नताएं होती हैं? क्या सभी बालकों में संज्ञानात्मक विकास की दर एवं गति एक समान होती है अथवा उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं? तो इस प्रश्न का सबसे सटीक जवाब यही होगा कि जब सभी बालकों के वृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम आदि में भिन्नता होती है तो उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक योग्यताओं में अंतर होता है, तो निश्चित ही उनके संज्ञानात्मक विकास में भी अंतर होगा। संज्ञानात्मक विकास की गति एवं दर न तो सभी बालकों में एक जैसा और न एक समान होता है और न ही उम्र के हर एक पड़ाव में इसकी गति एक समान होती है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास की दर की गति एवं दर में भी अंतर आता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उनमें बच्चों में या बाल्यावस्था में क्या क्या योग्यताएं होती है। तो हम जानेंगे बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं। सबसे पहले संवेदनात्मक अन्वेषण यानी कि सेंसरी एक्सप्लोरेशन हम बताएंगे कि जब एक बालक पैदा होता है तो उसे अपने वातावरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है। वो टोटली अपने परिचितों पर या अपने पास के व्यक्तियों पर डिपेंडेंट रहता है। वह पूरी तरह से होने वाली घटनाओं से या विभिन्न घटनाओं से अनभिज्ञ होता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ती है तो ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, ज्ञानेंद्रियाँ विकसित होती है तो उनके माध्यम से वह वातावरण को समझने लगता है। अब वातावरण उसके लिए अर्थपूर्ण लगने लगता है। 1 माह का बालक दृष्टि के प्रति संवेदनशील होता है। वह तीव्र रोशनी में अपनी आंखें बंद कर लेता है और अंधेरे से डरता भी है। इसी प्रकार 7 से 8 माह का जो बालक है दूध एवं नारंगी के जूस में अपनी स्वाद इंद्रियों के माध्यम से अंतर समझने लगता है। जब वह दूध से ऊब जाता है और नारंगी के रस के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करता है, जो वह अपने हाव भाव एवं मुखाकृति में परिवर्तन करके व्यक्त करता है। इसी तरह से 3 से 4 माह का बालक
उसी दिशा में अपना सिर मोड़ लेता है जिस ओर से संगीत की ध्वनि सुनाई देती है या और कोई ध्वनि उसको सुनाई देती है। इस तरह से उसकी श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अपनी त्वचा के माध्यम से सर्दी-गर्मी को महसूस करता है। ज्ञानेंद्रियों के विकास से उसमें तर्क, चिंतन, स्मरण, ध्यान, विश्लेषण आदि का बोध होता है। इस तरह से वह अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। दूसरी योग्यता है क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट, जो कि आपको स्क्रीन पर पॉइंट्स के रूप में हमने दिखाया है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में गामक क्रियाओं का भी अमूल्य योगदान है, क्योंकि इसके द्वारा वह न केवल अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है, वरन व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विकास भी गामक विकास के द्वारा होता है। जिन बालकों का जितना जल्दी क्रियात्मक विकास होता है, उतना ही जल्दी उसकी स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों में शक्ति एवं परिपक्वता आती है, जिस कारण से वे उतना ही जल्दी बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, स्वयं खाना खाना, वस्त्र बदलना, लिखना, चित्रांकन करना आदि सीख लेते हैं और नवीन कौशलों को भी सीखते हैं। मस्तिष्क की तंत्रिकाएं एवं कोशों के विकास से उसकी स्मरण, ध्यान, तर्क, चिंतन, विश्लेषण आदि शक्तियों का विकास होता है। अतः बालक नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है और उसके माध्यम से वह आत्मनिर्भर बनता है। उसमें स्वयं या आत्म को समझ पाने में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरी जो योग्यता है, जैसे कि स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही है, वह है पढ़ने लिखने की योग्यता। यानी कि बालक किस उम्र में पढ़ना लिखना सीखता है या परिपक्वता आने के साथ वह अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना सीख जाता है। बालक जब बड़ा हो जाता है, वह अपने पढ़ने लिखने के योग्य हो जाता है, तब वह किताबों को पढ़कर उनसे ज्ञान अर्जित करता है। किताबों के जो सुंदर चित्र होते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। वे चित्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान अर्जित करते हैं। जिन बालकों को जितना अधिक पढ़ने लिखने का शौक होता है, उतना ही उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ बढ़ता है और उनका ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ता है और वे सामाजिक समायोजन भी जल्दी करना सीख लेते हैं। इसी तरह से अगली जो योग्यता है वह है प्रश्न पूछना या क्वेश्चनिंग। यानी कि बालक जो होते हैं वो जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। वो अपनी जिज्ञासा की शांति प्रश्न पूछकर करते हैं। 3 से 4 वर्ष की अवस्था से ही बालक प्रश्न पूछने लग जाते हैं। वातावरण में घटित होने वाली सामान्य क्रियाएं भी बड़े अजूबे लगते हैं उनको और वे उनसे संबंधित तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। जैसे पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है, तोते का रंग हरा क्यों है, मैं आकाश में तोते की तरह क्यों नहीं उड़ सकता, कौवा का रंग काला क्यों होता है, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं, चिपकली दीवार पर कैसे चलती है, पापा इतने लंबे क्यों हैं, बर्फ़ ठंडा क्यों होता है, मेरी दादी गोरी और मैं काला क्यों हूँ, इत्यादि। बालक न केवल अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं से अचंभित होता है और उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है, बल्कि वह स्वयं के बारे में जानने में भी रुचि लेने लगता है। जैसे मेरे बाल कब बढ़ेंगे, मैं पापा की तरह कब बनूंगा, आदि आदि। अतः माता पिता एवं शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि वे बालकों के प्रश्नों का सही सही जवाब दें। 7 से 8 वर्ष के बालक सबसे अधिक प्रश्न पूछते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वे स्वयं ही प्रश्न पूछना कम कर देते हैं, क्योंकि वे सब किताबों से बहुत कुछ जानने लगते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। 5वीं जो योग्यता है संज्ञानात्मक, वो है जनरलाइजेशन या सामान्यकरण। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामान्यकरण का भी अमूल्य स्थान है। बालक प्रायः समान वस्तुओं के बारे में अत्यंत आसानी और सहजता से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को देखकर वे समझ जाते हैं कि ये पशु है जिनके 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है, 2 आँखें होती है और 2 कान होते हैं। इसी प्रकार वे कोयल, तोता, कौवा, हंस, गौरैया आदि को देखकर पक्षी के संबंध में सामान्यकरण द्वारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। 2 वर्ष की अवस्था से बालकों में सामान्यकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। अगली जो योग्यता है बालकों की, वो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित चिंतन योग्यता। चिंतन एक प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक योग्यता है जिसका विकास उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। चिंतन के माध्यम से बालक कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर लेते हैं।
वह अपनी चिंतन, कल्पना एवं तर्क से नवीन ज्ञान का अर्जन करता है तथा कहानियाँ, कविताएं, चुटकुले, लेख आदि लिखता है, जिससे एक दिन वह महान लेखक, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार आदि बनता है। नेक्स्ट जो योग्यता है वो तर्क योग्यता। तर्क चिंतन की सबसे ऊंची योग्यता है। तर्क योग्यता क्या है, इस संबंध में इतना कहना प्राय होगा कि विचार करके निर्णय लेना ही तर्क योग्यता कहलाता है। अगला है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति से पहले जो तर्क योग्यता विकसित होती है वो 3 से 4 वर्ष की अवस्था से दृष्टिगोचर होने लगती है और 7 से 8 वर्ष का बालक अपनी मनोभावों को, अपने विचारों को, अपनी व्यथा को तर्क के माध्यम से समझाने लगता है। जो कल्पना शक्ति है वो एक उच्च स्तर का संज्ञानात्मक योग्यता है। कल्पना के माध्यम से ही बालक नवीन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करता है। वह उसे अपने मस्तिष्क में देखता है, वह भूत एवं भविष्य के बारे में सोचता है, वह कल्पना की उड़ानें भरकर कभी आईपीएस बनना चाहता है, तो कभी डॉक्टर, तो कभी इंजीनियर। कल्पना ही सृजन का आधार है। जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति कमजोर होती है उनकी सृजनात्मकता भी कमजोर होती है। अगली योग्यता है स्मरण योग्यता। संज्ञानात्मक विकास की एक सबसे महत्वपूर्ण योग्यता स्मरण योग्यता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, सूचना आदि के संबंध में याद रखना ही स्मृति या स्मरण कहलाती है। बालक जो कुछ भी अपने आस पड़ोस में घटनाओं को घटते हुए देखता है और उससे जो वह अनुभव प्राप्त करता है मस्तिष्क से एकदम मिटता नहीं है, बल्कि उसका एक भाग, बड़ा भाग मस्तिष्क में संग्रहित रहता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत याद रहती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना से छटपटाते हुए मरते देखना, बाढ़ का दृश्य, आग दुर्घटना में किसी बालक को फंसे देखना आदि। ऐसी घटनाएं मानस पटल पर इस प्रकार के जीवंत चित्र उकेर देती है जो मिटाए नहीं मिटती। कई बार जैसे इन विषयों पर चर्चा होती है व्यक्ति की वे घटनाएं जीवंत होती हैं। जब बालक को कविता या कहानी पढ़ना लिखना सिखाया जाता है तो वह उन्हें याद कर लेता है। जब बालक से वही कविता 2-3 दिन बाद सुनाने को कही जाती है तो वह उन्हें गाकर सुना देता है, अर्थात वह कविता अचेतन मन में जाकर संग्रहित हो जाती है और जब उसे पुनः सुनाने के लिए कहा जाता है तो वह चेतन मन में आ जाता है और बालक झट से उन्हें गाकर सुना देता है। इसी प्रकार जब बालक को किसी दर्शनीय स्थल जैसे दिल्ली का लाल किला या आगरा का ताजमहल या मसूर का गार्डन घुमाने ले जाया जाता है तो बालक उन्हें देखकर अत्यंत खुश हो जाता है और उसकी स्मृति उसके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। अब जब बालक को 2 से 4 माह उसी चित्र को दिखाया जाता है, 4 माह बाद उस चित्र को दिखाया जाता है तो उसकी स्मृति ताजी हो जाती है और वह उन चित्रों को तुरंत पहचान लेता है। तो ये तो बच्चों हमने पढ़ी बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं, जो कि आपको स्क्रीन पर भी पॉइंट्स के रूप में दिखाई दे रही है। धन्यवाद।